नेताओं को, अधिकारियों को आपने कई बार बॉडीगार्ड के साथ देखा होगा, उनके अंगरक्षक देखे होंगे। यदि आपसे कहें कि एक कुली जो मात्र 500-600 रुपए पर डे कमाता है, लेकिन उसके पास 50-50 हजार सैलरी वाले 2 सरकारी गनर हैं, 2 पुलिस के जवान हैं, तो आपको शायद अटपटा लगेगा, लेकिन ये 100% सच है। दरअसल पटना के पटना के जंक्शन पर कुलीगिरी का काम करने वाले धर्मा एक कुली हैं, कुलीगिरी का काम करते हैं, लेकिन उनके पास सरकार की ओर से मुहैया कराए गए उनकी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए 2-2 बॉडीगार्ड हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का जवान, दूसरा बिहार पुलिस का जवान, जो हर वक्त उनके साथ पहरा देते हैं। धर्माकुली लोगों का, दूसरों का बोझा उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर ले जाते हैं, लेकिन जो बॉडीगार्ड हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनके बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल ये धर्माकुली कौन है, ये जान लेते हैं। धर्माकुली जो है 1989 से पटना के जंक्शन पर कुलीगिरी का कार्य कर रहे हैं। बिहार के आरा के रहने वाले होते हैं। 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में चुनावी रैली होती है, जिसमें तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस वक्त प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उनका वहां भाषण था, संबोधन था। उस दिन ये जो धर्माकुली है, ये जंक्शन पर ही आराम कर रहा था, विश्राम गृह में था। सुबह का लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। तभी पटना जंक्शन पर एक साथ एक जोरदार धमाका होता है, बम फटने की आवाज आती है। तमाम जो स्टाफ है, यात्री हैं, उनमें भगदड़ मच जाती है, तितर बितर हो जाते हैं लोग। जो कुली लोग होते हैं वो सारे उठते हैं, वो देखते हैं कि क्या माजरा है। धर्माकुली भी और कुलियों की तरह, यात्रियों की तरह इधर उधर दौड़ा, लेकिन सीधे उस ओर भागने की उसने हिम्मत जुटाई जिस ओर से बम विस्फोट हुआ था। दरअसल ये प्लेटफॉर्म नंबर 10, पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर एक शौचालय होता है, शौचालय के अंदर से विस्फोट किया गया था, वहां विस्फोट हुआ था। बाकी आसपास और काफी मात्रा में जो बम है वो रखे हुए थे। फौरन जो धर्माकुली है फौरन भागकर उस ओर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा उसने देखा एक आतंकवादी उसी शौचालय से निकलकर भाग रहा है। तत्कालीन इसने हिम्मत दिखाई और फौरन भागते हुए उस आतंकवादी को पकड़ लिया, फौरन पुलिस के हवाले किया। तब तक पीछे का बाकी जो फोर्स है पहुंच चुका था, पूरा अमला पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जीआरपी के जवान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आरपीएफ के जवान वहां पहुंचे, उसने उसको फौरन आतंकी को उनके हवाले किया और फौरन पुलिस स्टेशन चले गए। उसके बाद काफी वक्त लंबा टाइम चला। उसके बाद पटना में ही रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए, पूरा हंगामा मचा, पूरे देश में तहलका मचा, सनसनी फैली, एक के बाद एक लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए। उसके बाद जो तमाम कानूनी औपचारिकताएं हुई, धर्माकुली के बयान दर्ज किए गए, उसके बाद इनको घर भेज दिया गया। तब से ही लगातार जो धर्माकुली है, इनको आतंकवादी संगठनों की ओर से धमकियां मिल रही थी, इनको जान से मारने के लिए प्लानिंग हो रही थी, धमकियां दी जा रही थी। लिहाजा इसी क्रम में 2016 को इन पर बाकायदा एक बार हमला भी हुआ, लेकिन किसी तरह ये किस्मत के अच्छे थे, बच गए। उसके बाद उन्होंने सीधे एक वकील के थ्रू न्यायालय में का रुख किया और अपने लिए सुरक्षा की मांग की। लोगों ने कहा आपको खतरा है, आपने इतना बड़ा कार्य किया है, कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा है, लिहाजा आप फौरन सरकार से गार्ड मुहैया करवाएं, गार्ड की मांग करें, जिससे आपकी जान को सलामती मिल सके, आपकी जान सुरक्षित रह सके। उसके बाद ही सीधे न्यायालय पहुंचे, वहां अपनी जान की हिफाजत के लिए जो घटनाक्रम था उसको उस पूरे घटनाक्रम को के बीच रेफरेंस देकर अपनी जान की हिफाजत के लिए 2 सरकारी गार्ड की मांग की। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को काफी संजीदगी से देखा और गंभीरता से विचार किया, इसको काफी संवेदनशील माना और जांच में पाया कि ये जो गार्ड धर्माकुली है, इसकी बाकायदा इसकी जान को खतरा है, उसकी जान की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, न्यायालय का कर्तव्य है। उन्होंने अपनी ड्यूटी को, जिम्मेदारी को समझते हुए, फर्ज को समझते हुए धर्माकुली के लिए बाकायदा 2 गार्ड की व्यवस्था कर दी, जिसमें एक गार्ड जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, बाकी एक गार्ड जो है दूसरा सिपाही वो बिहार पुलिस का अलॉट कर दिया इनके लिए। उसके बाद अप्रैल 2023 में ये जवान, जो पुलिस के जवान हैं, दोनों धर्माकुली के पास आ जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। अब धर्माकुली एक दूसरे का सामान उठाते हैं, लोगों का सामान उठाते हैं, बोझा उठाते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म लेकर जाते हैं, लेकिन जो गार्ड हैं लगातार उनके साथ रहते हैं। लोग पूछते भी हैं ये गार्ड आपके साथ क्या कर रहे हैं, चूंकि अक्सर जो लोग हैं आसपास के लोग सबको जानते हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, सब फेमस है, लेकिन कोई बाहर का पैसेंजर आता है दूर का तो पूछता है, जिसका वो सामान उठाते हैं कि पीछे पीछे आपके ये पुलिस के 2 जवान क्यों आ रहे हैं, तो बताते हैं कि मैंने इस तरह की पूरी घटनाक्रम सुनाते हैं, तो बाकी लोग गर्व से उनको शाबाशी देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और धर्माकुली उनका कहना है कि उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से निराश किया गया है। उनकी जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, जो आतंकवादी को पकड़ा, उसके एवज में उनको उचित, जो उनकी कहना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, उनको
इनाम मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया, इसलिए वो प्रशासन से खासे नाराज भी है। उनका कहना है कि उनके एक बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए और दूसरा उनको रहने के लिए एक बाकायदा एक आवास दिया जाए, जिसमें उनके जो गार्ड हैं बाकायदा रात को भी उनकी सुरक्षा कर सके, उनके साथ रह सके। चूंकि जो गार्ड हैं वो आवास न होने के कारण सिर्फ दिन में उनके पास रहते हैं, रात को उनके पास कोई सुरक्षा नहीं रह पाती है, जिससे उनको रात को भी खतरा है। उनका सरकार से कहना है कि हमारा, और पीएम मोदी से भी उनका कहना है कि हमारा सरकार से मांग है कि हमारे लिए जो गार्ड है इनके रहने के लिए उचित व्यवस्था कराई जाए, मेरे रहने की उचित व्यवस्था कराई जाए, मेरे लिए आवास मुहैया कराया जाए, जिससे रात को भी मेरे जो गार्ड हैं वहां रह सके, मेरी रात को भी जान की हिफाजत हो सके। जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी का काम किया, बहादुरी का काम किया, आतंकवादी को पकड़ा, बाकी निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है, तारीफ करने वाला काम है। उनकी इस मांग को सरकार को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उनको बाकायदा एक आवाज देना चाहिए, जिससे उनकी रात में भी सुरक्षा हो सके। जितने इतने बड़े घटनाक्रम को टाला हो, कई जो बम जो फटने वाले थे, पता नहीं कितनी तबाही मचाते, कितना नुकसान पहुंचाते, उन बमों को निष्क्रिय करवाया, उनकी जानकारी प्रशासन को दी, उसके द्वारा बम निरोधक दस्तों द्वारा उनको निष्क्रिय कराया गया। तमाम जो बम थे, जो तबाही फैलाने वाले थे, सनसनी फैलाने वाले थे, उनको निष्क्रिय कराया गया, बेकार नेस्तनाबूद कराया गया। इसमें पूरा जो हाथ है, पूरे के पूरा हाथ जो है धर्माकोली का रहा है। धर्माकोली की जिस तरह से पूरा रोल रहा है, योगदान रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को उनके लिए बाकायदा आवास देना चाहिए। हालांकि गार्ड की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन रात को उनकी जो जिम्मे सुरक्षा है नहीं हो पा रही है। इस वक्त लगातार जो धर्माकोली है पटना जंक्शन पर कोलीगिरी का काम कर रहे हैं, और लोग जो उनको देखते हैं काफी हैरान होते हैं कि 500-600 कमाने वाले व्यक्ति के पीछे 50-50 हजार के 2 गार्ड चल रहे होते हैं। तो वाकई ये अपने आप में एक अद्भुत है। लोग उनसे पूछते भी हैं, काफी लोग उनके साथ सेल्फी भी लेते हैं, और देर रात मीडिया का जंबाड़ा उनके पास रहता है। वो अपनी हर बात को बारीकी से, पूरे घटनाक्रम को बारीकी से सबके सामने बयां करते हैं। और फिलहाल इस वक्त जो धर्माकोली है पटना जंक्शन पर रहकर कुलीगिरी का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जो सिपाही भी रहते हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आचरण अच्छा है, जो उनसे मिलता है तो काफी खुश होता है। सबको अपनी जो बात है घटनाक्रम में पूरा बारीकी से बताते हैं। सरकार से उनकी यही मांग है कि उनको एक आवास और उनके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए।